लहजे में इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, जोरदार लहजे में अपनी आवाज़ मोहब्बत को बुलंद कीजिए। नारे तकबीर। और जोरदार तरीके से आप किसका इस्तकबाल कर रहे हैं? हिंदुस्तान का एक ऐसा मुबल्लिग जिस पे पूरी जमात को नाज है, फख्र है, जिसने एक ऐसे फन्ने खिताबत को एक नई जिहत दी है, जिन्होंने सिर्फ तकरीर नहीं की है, तहरीक पेश की है, तंजीम पेश की है, अखलाक पेश किया है, किरदार पेश किया है। नारे तकबीर, लहरा दीजिए हाथों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, वाइज़े शीरी नवा सैयद अमीनुल कादरी, नाशिरे फिक्रे रजा सैयद अमीनुल कादरी, एक से एक वाइज मुबल्लिग हिंद में मौजूद हैं, है मगर सबसे जुदा है। मगर आपको बोलना चाहिए था ना, सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अलग मजमून रखते हैं, अलग उन्वान रखते हैं, अलग मजमून रखते हैं, अलग उन्वान रखते हैं। ये अपनी सुरखरुई का हर एक सामान रखते हैं। ये सच्ची बात है गौहर के मैदाने खिताबत में अमीनुल कादरी साहब अलग पहचान रखते हैं। अमीनुल कादरी साहब अलग पहचान रखते हैं। हम तारुफ क्या कराएं, क्या निजामत करें? हम अहले बिहार, अहले मुजफ्फरपुर, अहले सीतामढ़ी, अहले दरभंगा हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब का दिल की गहराई से इस्तकबाल कर रहे हैं। आप तशरीफ ले आए, आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपको उम्र खिजरी से रब्बिल कदीर हम किनार फरमाए। कह दीजिए आमीन। हो गया रोज़े जज़ा, डर था कि इसियां की सजा, अब हो गया रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, और है बुलबुले रंगी रजा, या तूतिए नगमा सराब, है बुलबुले रंगी रजा, या तूतिए नगमा सरा, हक ये के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल इस्लाहे अकायद व अमाल के हवाले से इनेकाद पजीर है, और महफिल के खुसूसी खतीब हमारे कायद, हमारे अमीर हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, वो भी आपके इस इलाके में तशरीफ़ ला चुके हैं, और उन्हीं का खुसूसी खिताब होना है, और आप उनको इंशाअल्लाह समात करेंगे। जितने वक्त में वो तशरीफ़ लाने वाले हैं, थोड़ी देर हमारे नाजिम साहब ने बड़ी मोहब्बतों से पेश फरमाया है। अल्लाह उनके कीमती जुमलों को मेरे हक़ में दुआ बनाकर कबूल फरमाए, और उनकी इस दुआ में उनका भी हिस्सा और हम सब का हिस्सा अल्लाह ताला अता फरमाए। इस वक्त हम लोग जिस माहौल और जिन हालात से गुजर रहे हैं, ऐसे पुरआशोब और पुरफितन दौर से 14 सदियों में उम्मत कम ही गुजरी है। इतने फितने और इतनी आजमाइश कदम कदम पर अहले ईमान के साथ है कि उसका अंदाजा करना और उसका इदराक करना कुछ मुश्किल सा मालूम होता है। और इससे पहले उम्मत में 14.5 सदियों के अंदर कमोबेश जब फितने रूनुमा हुए, तो फितनों के मुकाबले के लिए कभी उम्मत की क़यादत सिद्दीक़ अकबर जैसे लोग कर रहे थे, और उनके मातहत
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीर असहाब मौजूद थे। आप थोड़ा गौर करें कि फितना है और उसका मुकाबला करने के लिए क़यादत कौन सी है और मातहत लोग कौन से हैं, और फिर खत्म नबूवत के इनकार का फितना धूल चाट जाता है, मानीन ज़कात का फितना हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। उसके बाद रोमियो की सोरिश और उनका गुरूर और उनका तकब्बुर, जब वो फितना सामने आता है तो क़यादत फारूक आज़म कर रहे हैं और मातहती में हुजूर के अक्सर सहाबा और कुछ ताबईन की जमात नजर आती है। फिर उसके बाद आप देखें अल्लाह अकबर, जब फिर बलवाइयों का फितना होता है उसका मुकाबला हुल्ला पोशे शहादत सैयदना उस्मान गनी करते नजर आते हैं और उनके मातहत मदीने मुनव्वरा में अक्सर असहाब और बड़ी तादाद में जो है वो ताबईन उस फितने का मुकाबला करते हुए नजर आते हैं। फितने खवारिज को देखें, फिर उसका मुकाबला करते हुए मौलाए कायनात फातह खैबर शेर खुदा अली के मुर्तजा करते नजर आते हैं और उनके मातहत में अल्लाह के रसूल के अक्सर असहाब। इसी तरीके से फिर यजीद फितना जब उठता है तो उसका मुकाबला करने के लिए इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन की जात नजर आती है और फिर उनके साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के चंद सहाबा और अक्सर ताबईन की तादाद उस फितने का मुकाबला करती हुई नजर आती है और वो फितना हमेशा के लिए दम तोड़ देता है और इस्लाम की सदाकत और हक्कानियत का परचम क़यामत तक के लिए बुलंद होता चला जाता है। इसी तरीके से फितने खल्क़े कुरान आता है और उसका मुकाबला करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला इमाम अहमद इब्ने हंबल जैसे शख्सियत को जो है वो जलवगर फरमाता है और फिर अल्लाह अकबर उनके साए में उनके मातहत एक बहुत बड़ी सालिहीन की तादाद जो है उसका मुकाबला करती हुई नजर आती है। इसी तरीके से आप देखें जब फलसफा सर चढ़ करके बोलता है तो अल्लाह राज़ी और गजाली को पैदा करता है और फिर उनकी क़यादत के अंदर उम्मत उसका मुकाबला करती नजर आती है। नतीजा ये होता है कि ये लोग फलसफे को कलमा पढ़ाते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से दौर गुजरता है और फिर जब फितने अकबर पूरे जाहो जलाल के साथ इसी बिलाद हिंद के अंदर जो है वो लोगों को बेचैन और बेकरार करता है तो हालात ये होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फारूक आज़म का वो शहजादा जिसे दुनिया हजरत मुजद्दिदे अल्फसानी के नाम से याद करती है और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के नाम से याद करती है, ऐसे लोग नजर आते हैं और उनके मातहती के अंदर एक कसीर सालिहीन की तादाद उसका मुकाबला करती है। उसके बाद जब गुस्ताखी रसूल और रसूलुल्लाह की जात में शक पैदा करने का फितना 14वीं सदी के अंदर लोगों के सामने आता है तो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी जैसे शख्सियत उस फितने का मुकाबला करती है और कसीर अहले सुन्नत के उलमा अल्लाह अकबर उनकी मातहती में काम करते नजर आते हैं। लेकिन आज आपसे पूछना चाहता हूँ ये जितने फितनों का तस्करा मैंने किया है आज फितने उससे बढ़ करके हैं, लेकिन अल्लाह अकबर मिसाल के तौर पर इनकारे खत्म नबूवत का फितना अभी भी मौजूद है, बलवाइयों की सोरिशें अभी भी किसी न किसी अंदाज से काम कर रही है। इसी तरीके से अल्लाह अकबर अब भी फलसफे को कुरान और सुन्नत पर तरजीह देने की काविशें हो रही है, अब भी रसूलुल्लाह की जात के अंदर अल्लाह अकबर माज़अल्लाह ऐब निकालने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। अल्लाह अकबर उम्मत के दिल से अल्लाह की खशियत अल्लाह का खौफ निकालने की कोशिश की जा रही है और जराइम के रास्ते पर ले जाकर के डालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालत के अंदर अब मुकाबले के लिए हमारे पास सिद्दीक अकबर जैसी शख्सियत कहाँ है, फारूक आजम जैसी शख्सियत कहाँ है, उस्मान गनी जैसी शख्सियत कहाँ है, मौला अली जैसी शख्सियत कहाँ है, इमाम हुसैन जैसी शख्सियत कहाँ
कहाँ है? अहमद इब्न हंबल और मुजद्दिद अल-फिसानी जैसी हस्तियां कहाँ है? अल्लाह अकबर। फितने का मुकाबला करने के लिए ऐसी हस्तियां तो दूर की बात है। अल्लाह अकबर। आज इस उम्मत को इन फितनों के हवाले से न कोई सोच है, न फिक्र है, अल्लाह अकबर, न इदराक है। हालात यहां तक पहुंचे, अब बेटियां इर्तिदाद के दलदल में फंसती जा रही है। अब जवान अल्लाह अकबर इस्लाम छोड़ करके किसी और घोंसले में पनाह लेने की काविशें कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इन हालात के अंदर आप मुझे बताएं, हमने इस्लाम और ईमान के अकीदे, इस्लाम और ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या काविशें की है? अल्लाह अकबर। दूसरों को मुसलमान बनाने का सोचने से पहले या सोचने की बजाय क्या हमने ये भी सोचा कि हम अपनी औलाद ही को मुसलमान बनाकर रखें, हम मुसलमानों ही को मुसलमान बना करके रखें? आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, गरीब नवाज ने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की, इस पर हम नारा तो लगाते हैं, लेकिन आपके घर में अगर 4 बेटे और 2 बेटियां हैं तो आपके बच्चे मुसलमान हैं या नहीं? क्या कभी आपने इस पर गौर किया? क्या कभी आपने इस पर सोचा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप सोचते होंगे क्या मेरे बच्चे मुसलमान नहीं? मैं तो आपके बच्चों को काफिर कहने भी नहीं आया, न मेरा ये मनसब है, न मैं मुफ्ती हूं, न इफ्ता का मनसब मेरे पास है, लेकिन इतना जरूर पूछना चाहता हूं, 90 लाख को ईमान की दौलत गरीब नवाज ने अता की, इस पर नारा लगाने वाले, क्या तूने अपने 4 बच्चे जो तेरे घर में थे, तेरी खुद की बीवी, क्या उसको कभी सच्चा मुसलमान बनाकर रखने की कोशिश की? और तू कितना मुसलमान है और तू कहां तक मुसलमान है? सुन लो, सिर्फ कलेमा पढ़ के जन्नत का दावा कर लेना ये खुद फरेबी तो हो सकती है, लेकिन हकायक नहीं हो सकते, सच्चाई नहीं हो सकती। याद रखें, सिर्फ कलेमा पढ़कर अगर जन्नत मिलती तो अमीर हमजा का कलेजा क्यों चबाया जाता? अगर सिर्फ कलेमा पढ़कर जन्नत मिलती तो सहाबा किराम को बद्र, ओहद, खंदक और खैबर में क्यों उतरना पड़ता? आप मुझे बताएं। अल्लाह अकबर। अगर कलमे ही की बुनियाद पे जन्नत हासिल करना चाहते हो तो मुझे बताइए, आखिर कलमे का मतलब क्या है जो कौम आज तक ये न समझ सकी? कलेमा भी पढ़े और मस्जिद से गैर हाजिर भी रहे, कलेमा भी पढ़े और पूरी पूरी जिंदगी कभी कुरान को हाथ भी न लगाए, कलेमा भी पढ़े, उलमा से दूर भी रहे, कलेमा भी पढ़े, न वुजू का तरीका, न गुस्ल का तरीका, न नमाज का तरीका, कुछ भी नहीं पता, सिर्फ कलेमे की बुनियाद पे जन्नत। बल्कि एक सवाल, कलमे की बुनियाद पे जन्नत का दावा करने वालों से पूछता हूं, जरा ये भी तो अपने दिलों पे हाथ रखकर सोचो, आज से पहले कलेमा कब पढ़ा था? अगर आपको अपने कलमा पढ़ने पर इतना ही एतमाद और यकीन है, आप मुझे बताएं कि कम से कम कलेमा भी तो आपने आज से पहले कब पढ़ा था? जिस कौम का हाल ये हो कि वो जलसों के अलावा खतीब के पढ़ाए बगैर कलेमा भी ना पढ़ सके, उस कौम के दीन से दूर रहने का मातम कौन करेगा? और फिर हमें घमंड है कि हम जन्नती है। सुन लो, कुरान ने वाज़ेह ऐलान किया, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कि अल्लाह ने नेकों के लिए जन्नत रखी है और फिस्को फुजूर करने वालों के लिए, फाजिरों के लिए, खुदा की नाफरमानी करने वालों के लिए अल्लाह ने जहन्नम तैयार कर रखी है। और जिसको मेरा अल्लाह जहन्नम में डालने का फैसला करे, दुनिया की कोई ताकत उसको अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकती। ये अल्लाह के फैसले हैं, ये अल्लाह के फैसले कि अगर वो चाहे तो किसी कुत्ते को जन्नती कर दे, असहाबे कहफ के कुत्ते की शक्ल में, और अगर वो किसी को जहन्नम में डालना चाहे तो नबी के बेटे को भी जहन्नम में डाल दे, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में। अगर वो चाहे
तो फिरौन जैसे बदतरीन काफिर की बीवी को जन्नत अता करे हजरत आसिया की शक्ल में, और अगर वो फैसला करना चाहे बेनियाज मालिक को मौला तो लूत अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर की बीवी को जहन्नम में दाखिल कर दे। आप मुझे बताएं, अगर वो चाहे तो किसी हबशी को उम्मत में सबसे पहले जन्नत अता करे, और अगर वो चाहे तो नबी के सगे चचा को आजर की शक्ल में जहन्नम का ईंधन बना दे। हम किस फिक्र में हैं, हम किस सोच में हैं, हम किस ख्याल में हैं। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया कि जब तक तेरे दोनों कदम जन्नत में नहीं पहुंच जाते उस वक्त तक अल्लाह की खुफिया तदबीर से तुझे बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये रसूलुल्लाह की वो मुकद्दस ज़ौजा हैं। तन्हा इस खातून को जो शरफ अज़वाज रसूल में हासिल है, उनकी इनफरादियत जो है वो किसी और को नहीं कि इनके बिस्तर पर कुरान मुकद्दस नाजिल होता है। आप इसको कोई मामूली फजीलत न समझे। नुज़ूल कुरान जिसके बिस्तर पर हो, अगर निगाहे इश्क मस्ती में उस बिस्तर को देखें तो कहने वाला बेखौफ खतर कह सकता है कि बिस्तर आशा तूर से करोड़ों दर्जा मुकाम रखता है, इसलिए कि तूर पर मूसा आते हैं और तौरात आती है, और बिस्तर आयशा पर जाने मूसा आते हैं और अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। दोनों में फर्क कितना है, कहां मूसा कहां जाने मूसा, कहां पर अल्लाह अकबर तौरात और कहां कुरान मुकद्दस, और वो भी बिस्तर आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह अकबर। ये वो खातून हैं जिन पर मुनाफिकीन इल्जाम करते हैं तो अल्लाह उनकी तहारत में सूरह नूर की आयतें नाजिल फरमाता है। मेरे इमाम कहते हैं शम्अ दिल मिश्कातन सीना ज़ुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका उस खातून का नाम है, जरा तवज्जो करना, जरा गौर करना, उस खातून का नाम है जब वो रूठ कर बैठ जाते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत जिसकी रजा खुदा चाहता है वो उनको मनाने के लिए तशरीफ लाते हैं। खुदा जिसकी रजा चाहे वो मुस्तफा जाने रहमत अम्मी आयशा की रजा चाहते हैं, वो उनको खुश करते हैं, वो उनको राजी करते हैं, वो उनको मनाते हैं। आप अंदाजा तो करें, ऐसी मुकद्दस खातून जिसके लिए सूरह नूर की आयतें नाजिल हो, ऐसी मुकद्दस खातून जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो, ऐसी मुकद्दस खातून जिसके लिए रसूलुल्लाह की सही हदीस में है कि औरतों में आयशा को वो फजीलत हासिल है जैसे शरीद को तमाम खानों पर फजीलत हासिल है। अल्लाह अकबर। वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका जब जहन्नम के अजाब को याद करती, जब मैदान महशर की हौलनाकी को याद करती, जब जहन्नम का अजाब याद करती तो इतना रोती कि आपका दुपट्टा आंसुओं से भीग जाता, और जब उसको निचोड़ा जाता तो ऐसा लगता कि जैसे दुपट्टे को पानी में भिगोकर निचोड़ा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग नमाजों को छोड़कर, जो लोग दाढ़ियों को मुंडाकर गटरों में फेंककर, जो लोग हराम लुकमों को खाकर, जो लोग औरतों पे पाप की नजर डालकर, जो लोग रातों की तारीकियों में इंटरनेट का नाजायज और हराम इस्तेमाल करके, उनको अब भी गरूर है कि सिर्फ कलेमा हमें जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह अकबर। कलमे के तकाजे को पूरा किए बगैर क्या ये बात अम्मा आयशा को नहीं पता थी? अरे अल्लाह अकबर, तुमने तो किसी के हाथ में कलेमा पड़ा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने तो 3
आने वाले मुस्तफा के हाथ पे कलमा पड़ा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो मोहब्बत की। लेकिन अल्लाह अकबर, आखिर क्या वजह थी कि वो लोग जहन्नम के अजाब को याद करके इतना रो रहे हैं, वो अल्लाह की खुफिया तदबीर को याद करके इतना रो रहे हैं? मेरे अजीज भाइयों, हम किस बला की मैं से सरशार हो गए कि दिन ढला जाता है, जिंदगी का खात्मा हुआ जाता है, हम मौत से करीब हुए जाते हैं और अल्लाह अकबर हमें होश नहीं आता। मेरे अल्लाह ने ऐलान किया, इन्नल अबरार लफी नईम, नेकों के लिए जन्नत। एक गुनाह इंसान को बर्बाद कर सकता है और एक नेकी इंसान को बर्बादी से बचा सकती है। इंसान की दुनिया और आखिरत को बर्बाद करने के लिए एक ही गुनाह की नहुसत काफी है और हम हजारों गुनाह दिन में कर रहे हैं, लाखों गुनाह कर रहे हैं, करोड़ों गुनाह हमारे गुनाहों के दफ्तर के अंदर मौजूद है। हमें एहसास नहीं, हमें ख्याल नहीं। लोग कहते हैं दौलत क्यों छीनी जाती है, माल क्यों छीना जाता है, नेमतें क्यों छीनी जाती है। फकी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक लिखते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का फरमान, दिल के कानों से सुनना। मेरी और आपकी औकात और हैसियत क्या है, नेमतें छीनी क्यों जाती। लोग कहते हैं यही हिंदुस्तान तो था जहां कभी हम इज्जत की सांस लेते थे, आज हमारी सांसें तंग की जा रही। यही मुल्क हिंदुस्तान तो था जहां कमोबेश 7 सदियां इसके तख्त को हमने अपने पैरों से कुचला है और इसके ताज को हमने अपने सरों से जीनत दी है। यही मुल्क हिंदुस्तान तो है जिसको ताजमहल और लाल किले से सजाया हमने है। इसकी गंगा जमनी तहजीब को अपने लहू से आबियारी हमने की है, उसकी आबियारी हमने की है। आज ये जमीन या कोई और जमीन हम पे तंग क्यों है, नेमतें क्यों छीनी जाती है, लेकिन हम हमेशा दूसरों पर उंगली उठाते और दोष देते हैं। कभी सोचा नेमतें छीनती क्यों हैं? फकीर लिखते हैं 4वीं सदी हिजरी के हनफी मसलक के बड़े मुतबहिर आलिम है फकी अबुल्लाह समरकंदी और बड़े अजीम सूफी भी। बेक वक्त ये मुअर्रिख, मुफस्सिर, मुहद्दिस और सूफी भी गुजरे और फिक़्ह हनफी को जिसने 4 चांद लगाए वो अजीम फकी सूफी। फकी लिखते हैं कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, तवज्जो करना, दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की किताब ज़बूर की तिलावत करते तो गिरते हुए आबशार आपकी आवाज के असर से रुक जाते थे। आपने दरियाओं के रुकने का जिक्र नहीं किया, दरिया का रुकना भी बड़ी बात है, लेकिन आप गौर करें दरिया आड़ा चलता है, जमीन पर बहता है और आबशार ऊपर से नीचे गिरता है, तो चलते हुए आड़े दरिया का रुक जाना यह भी बड़ी बात है, मगर बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पानी तो ऊपर से हमेशा नशेब की तरफ गिरता ही है, ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता ही है। वो बच्चा भी फेंके तो गिरेगा, वो बूढ़ी औरत भी फेंके तो गिरेगी, लेकिन पानी ऊपर से नीचे गिरे इसको आबशार कहते हैं। और आबशार हजरत दाऊद की तिलावत की बरकत से ऊपर से गिरने वाले नीचे के नीचे को आने वाले आबशार, दाऊद की अलैहिस्सलाम तिलावत की आवाज इतनी खूबसूरत और इतनी अजीम थी कि ऊपर के आबशार नीचे गिरते हुए थम जाया करते थे। आसमान की तरफ परवास करने वाले, हवाओं में उड़ने वाले परिंदे वहीं पर रुक जाया करते थे। जंगल के दरिंदे हजरत दाऊद की आवाज से अल्लाह की किताब को सुनने के लिए, ज़बूर को सुनने के लिए जंगल छोड़ करके दाऊद की तरफ आ जाया करते थे। एक वक्त वो आया कि हजरत दाऊद ने जब ज़बूर पढ़ा तो न कोई परिंदा रुका, न कोई आबशार रुका, न कोई जानवर आया। हजरत दाऊद से किसी ने सुना नहीं। एक वक्त वो था जब गिरते हुए आबशार रुके,
एक वक्त वो था उड़ते हुए परिंदे रुके, एक वक्त वो था जंगल के दरिंदे जंगल छोड़ के आ गए, एक वक्त वो था कि जब किसी ने न सुनी तो अल्लाह के पैगंबर दाऊद ने पूछा, मौला मेरी आवाज से वो तासीर क्यों वापस ले ली गई? मेरी आवाज से वो तासीर क्यों वापस ले ली गई कि अब ना कोई परिंदा सुनता है, ना कोई दरिंदा जंगल छोड़ के आता है, ना दरिया और आबशार रुकते हैं। तो आवाज निदा आती है, वही आती है, दाऊद क्या तुमने एक लग़्ज़िश पैगंबराना न की? लोग तो डायरेक्ट खता की बात करते हैं क्योंकि हमारा मसलक सरापा अदब है, इसलिए उस रिवायत के मफहूम को मैं एहतियात के अल्फाज के जामे में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। महसूस कर सकते हो तो करें। तासीर लहने दाऊद से तासीर वापस हुई तो आपने अल्लाह से कहा ये वापस क्यों हुई? तो इरशाद हुआ कि आपने लग़्ज़िश पैगंबराना की, इसलिए ये आवाज की तासीर उठा ली गई। और जब तक आप उस पर कायम रहेंगे ये आवाज की तासीर वैसे ही रहेगी जैसे ले ली गई है। और जब आप इससे अल्लाह की बारगाह के अंदर पलटेंगे, रुजू करेंगे, उस वक्त इसको फिर लौटाया जाएगा। मुझे बताओ, अगर मासूम से लग़्ज़िश पैगंबराना हो जाए तो अल्लाह नेमत वापस ले लेता है। जो कौम ज़िना के अड्डों को आबाद करे, जो कौम माह रमजान शरीफ में भी छुप छुप कर खाए, जो कौम अल्लाह अकबर गुटके, तंबाकू और सिगरेट की बुनियाद पर अल्लाह अकबर रोजे को तर्क कर दे, जो लोग खूबसूरत नजर आने के लिए, सो कॉल्ड स्मार्ट कहलाने के लिए अल्लाह अकबर दाढ़ियां मुड़ाकर सुन्नत मुस्तफा को कटरों में फेंके, जो लोग फिल्मी अड्डों को आबाद करके अल्लाह के घर को वीरान कर दे, क्या उस कौम की सांसों को तंग नहीं किया जाएगा? उस कौम की गर्दनों पे तलवारें नहीं मंडलाएगी, उनके सरों पे डंडे नहीं पड़ेंगे, उस कौम को सवाल नहीं आएगा। ऐ हिंदुस्तान की सरजमीन पर आबाद रहने वाले मुसलमानों, अपने हाल का एहतिसाब तो करो, अपने अहवाल का एहतिसाब तो करो, अपने आमाल का एहतिसाब तो करो। अगर हमने इतने जराइम न किए होते तो ये हालात पैदा न होते। और सुन लो, अगर आज भी मुसलमान अपने आप को तब्दील करे, आज भी मुसलमान बदल जाए, आज भी मुसलमान अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर ले, रब की बारगाह में रुजू हो जाए, तो आज भी हालात बदल सकते हैं, आज भी इनकलाब आ सकता है, आज भी तब्दीली रूनुमा हो सकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक नमाज ही को ले लीजिए। आज अल्लाह अकबर, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन 25 से 30 करोड़ मुसलमान बसते हैं, लेकिन 95% 95% मुसलमान नमाज से कोसों दूर है। उनकी जिंदगी में नमाज नहीं, या तो वो जुमा पढ़ने के लिए आते हैं, या तो वो ईदैन पढ़ने के लिए आते हैं, और जुमा भी पढ़ेंगे